उनकी ही बात जब ही सार्थक होगी आपके लिए जब आप उसे स्वीकार करेंगे, और आप अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो उनकी बात भी बेकार है। इसलिए ये मानव जीवन समृद्ध इसीलिए है कि जब तक आपको ये मौका मिला हुआ है आप कुछ भी कर सकते हो, हर कार्य करने में आप समर्थ हो। गाली भी दे सकते हो, बुरे रास्ते पर भी जा सकते हो, चोरी बेईमानी, और संसार में यश कीर्ति भी अपनी पैदा कर सकते हो, और चाहो तो इस मानव जीवन में प्रभु की प्राप्ति भी कर सकते हो। 84 लाख योनियों के जेल खाने से निकलने के मार्ग पर भी चल सकते हो, और 84 लाख योनियों में जाने का भी मार्ग आप इसी योनि में तय कर सकते हो। वो आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए निर्णय आपको करना है, संकल्प आपको लेना है, और आपको स्वीकार करना है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, अधोगति क्या या परम गति का, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो महामृत्युंजय भगवान, अलखनाथ भगवान, ये कौन है, इनके बारे में पहले समझ लें। इन्हीं की भक्ति करने के लिए हमें आपको मानव शरीर मिला हुआ है। इन्हीं की भक्ति करने के लिए हमें आपको मानव शरीर मिला हुआ है। 84 लाख योनियां बीत जाने के बाद हमको ये मानव तन मिला है, और ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम आप भगवान की भक्ति कर सकें। बच्चा पैदा करने के लिए, दुनिया में यश कीर्ति करने के लिए, पेट भरने के लिए, दुनिया में प्यार मोहब्बत करने के लिए, नाना प्रकार का मान सम्मान, नाना प्रकार के धर्म पंथ मजहब अपनाने के लिए जीवन नहीं मिला है। ये काम तो हम प्रत्येक योनि में करते रहे, कुत्ता कुतिया बने, पशु पक्षी बने, जानवर बने, सुअर सोरिया बने, तो उनमें भी बच्चा पैदा कर लेते थे, पेट भर लेते थे, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत तो उस योनि में भी कर लेते थे। लेकिन मानव तन मिला है प्रभु की भक्ति करने के लिए, और प्रभु की भक्ति बगैर गुरु भक्ति से नहीं होती, क्योंकि कहा है कि माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माएँ। नाना प्रकार के नाते रिश्ते आपको हर जगह मिल सकते हैं, उनकी गुलामी कर सकते हो, उनकी आज्ञा का पालन हर योनि में कर सकते हो, लेकिन गुरु का ज्ञान और गुरु के बताए हुए मार्ग पर केवल मानव ही चल सकता है, और कोई नहीं चल सकता है। इसलिए मौका हमें आपको मिला हुआ है, चाहो तो इस मौके को गंवा दो, और चाहो तो इस मौके को आप यूज में ले लो। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप जैसा मंडल बनाओगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। आपने अगर मंडल बना रखा है कि मैं संसार में ही तरक्की करूंगा, संसार की ही स्कीर्ति मुझे चाहिए, संसार में ही नाम रोशन हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो बस यही मिलेगा आपके लिए। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा, जब तक आपकी श्वास चल रही है तब तक खूब वाह 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 तुम्हारी होगी संसार में, और जहाँ श्वास का तार टूटा तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर आप इस संसार में ही नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करेंगे, और 84 लाख योनियों के जाल में फंस करके इस भवसागर में डूबते रहेंगे, मरते रहेंगे, और जन्मने और मरने में बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो ये मौका मिला हुआ है, तय आपको करना है कि मुझे प्रभु की भक्ति करनी है, भवसागर से पार उतरना है, कि भवसागर में ही गोते खाना है। जो मुझे 4 दिन का जीवन मिला है, इस 4 दिन का जीवन में मैं संसार के लिए जीऊंगा, ये प्रभु के लिए जीऊंगा, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो ये महामृत्युंजय भगवान जो अलखनाथ भगवान है, ये कौन है इनके लिए समझे। विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं वो अलखनाथ भगवान है। शंकर जी को अलखनाथ भगवान मत समझ लेना। विधि हरिहर जब को ध्यान धरत है मुनिजन सहस 88, सो प्रभु तेरे घटमाही अलख पुरुष अविनाशी। वो परमात्मा अलखनाथ भगवान आपके अंदर है। इनको अलखनाथ क्यों कहते हैं? अलखनाथ इसलिए कहते हैं आ माने नहीं, लख माने देखना। जो देखने में ना आए, जो देखने वाले हो, जो जानने में ना आए, जो जानने वाले हो, जिनका कोई ना रूप है ना कोई रंग है, उनको अलग कहते हैं। अनाथ इसलिए कहते हैं कि इनके कोई माँ बाप नहीं है, और सबके माँ बाप हैं, लेकिन अलखनाथ भगवान के कोई माँ बाप नहीं, इनको इसलिए अनाथ कहा जाता है। ये हैं कहाँ, कैसे मिलेंगे? ये हमें आपको मिले हुए हैं। फर्क केवल इतना है कि हम इनकी तरफ कभी हमने नजर ही नहीं की, और इनसे बड़ा कोई नहीं है। पूरा विश्व ब्रह्मांड इन्हीं से प्रकाशित होता है, और यही एक सत्य है, यही एक सच्चे भगवान है। और जितने भगवान तुम्हारे जानने मानने देखने में आते हैं वो आपका भ्रम है। आपसे अगर प्रमाण मांगा जाए
तो आप किसी भगवान का प्रमाण नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं अलखनाथ भगवान का जिनका पता आपको बता रहा हूँ, इनका प्रमाण आप स्वयं खुद हैं। आप स्वयं खुद हैं। कौन है? जो इस मानव मंदिर के अंदर देखने वाला है, जानने वाला है, बोलने वाला, जो है रूप से विद्यमान है, यही अलखनाथ भगवान है। सच बताओ, क्या कभी आपने इनसे मुलाकात की? शरीर को देखा होगा, स्त्री पुरुष को देखा होगा, लेकिन ये बोलने वाले से कभी नहीं मिले होंगे, देखने वाले से कभी नहीं मिले होंगे। आंखें नहीं देखती, देखने वाला कोई अंदर है।